नमस्कार आप सभी को 100 मेंस लेवल डीआई सेट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम सेट नंबर 15-16 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास का पीडीएफ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर अब अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिए होंगे सवाल। तो पहला जो सेट था वो ये था, है ना। आज के दो सवाल बहुत ही शानदार है ना, एकदम अलग लेवल का लॉजिक है। तो पहला सेट है, इसको पढ़ते हैं। हरिराम अ फार्मर प्लांटेड 12 ट्रीज नंबर्ड 1 to 12, है ना। उसने 12 ट्री प्लांट किए, उनके नंबर है 1 से लेकर 12 तक इन हिज फील्ड। आफ्टर टेकिंग गुड केयर ऑफ देम, हरिराम नोटिस दैट विद इन अ फ्यू इयर्स दे स्टार्टेड बियरिंग फ्रूट्स। कुछ साल बाद उनमें फल आने शुरू हो गए। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द फ्रूटिंग एज इन ईयर्स ऑफ 12 ट्रीज, है ना। तो 12 ट्रीज की जो फ्रूटिंग एज है वो हमें लाइन ग्राफ में दी गई है। फॉर एनी ट्री द फ्रूटिंग एज इज एन इंटीजर। हर ट्री के लिए फ्रूटिंग एज इंटीजर है। द फ्रूटिंग एज इज 2, 3 और 4 फॉर गुआवा ट्री, 5 और 6 फॉर मैंगो ट्री एंड 7 और 8 ईयर्स फॉर एप्पल ट्री। ठीक है। फर्दर सम अदर फैक्ट्स आर ऑल्सो नोन। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स भी हमें यहाँ पर पता है। ठीक है, तो फ्रूटिंग एज की अगर हम बात करें तो देखो, अ, दो ट्री ऐसे हैं जिनकी फ्रूटिंग एज कितनी है, 2 है ना। 2 ट्रीज ऐसे हैं जिनकी फ्रूटिंग एज 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज 2 और फ्रूटिंग एज है 2। ठीक है, अगर हम ग्राफ से देखें तो उसके अलावा एक ट्री ऐसा है, नंबर ऑफ ट्रीज में क्या लिखा है, 1 लिखा है ना। एक ट्री ऐसा है जिसकी फ्रूटिंग एज 3 है, तो 3 वाले एक ट्री ऐसा है जिसकी फ्रूटिंग एज 3 है, राइट। इसके आगे अगर हम बढ़े तो दो ट्री ऐसे हैं जिनकी फ्रूटिंग एज 4 है, 3 ऐसे हैं जिनकी 5 है। दो ऐसे हैं जिनकी एज 4 है और 3 ऐसे हैं जिनकी एज 5 है, राइट। नाउ इसके अलावा आगे देखें तो एक एक ट्री ऐसा है जिनकी फ्रूटिंग एज 6 और 7 है। एक की 6 है और एक की 7 है, राइट। इसके आगे अगर हम चले तो दो ट्री ऐसे हैं जिनकी फ्रूटिंग एज 8 है। दो की फ्रूटिंग एज क्या है, 8 है, राइट। यस। चलिए, टोटल कितने ट्री हो गए अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 2 12, टोटल 12 ही ट्री दिए गए थे ना हमको। अच्छा, तो जिनकी फ्रूटिंग एज यहां पर बोला गया था कि जिनकी फ्रूटिंग एज 2 3 या 4 है वो कौन से ट्री हैं, दे आर गुआवा ट्रीज। ठीक है, दीज आर गुआवा ट्रीज। तो जिनकी 2 3 और 4 है ये क्या है, गुआवा ट्रीज। ओके, जिनकी 5 और 6 है, 5 और 6 वाले क्या है, मैंगो ट्री, और 7 और 8 वाले एप्पल ट्रीज है। तो ये मैंगो है और ये एप्पल है, राइट। इनके अलावा जो पॉइंट हमको दिए गए थे लास्ट में, ये 3 पॉइंट, वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, ग्राफ का काम खत्म हो गया। ग्राफ का काम तो इतना था कि ये बताना कि कितने कितने फ्रूटिंग एज वाले कितने ट्रीज हैं, है ना। अब मुझे ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है कि इन 3 पॉइंट्स के थ्रू ये निकालना कि कौन कौन सा ट्री नंबर किस किस फ्रूट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका जो हो सकता है, अगर आप ऐसे करोगे, एक एक करके लिखोगे ट्री 1 कौन सा है, ट्री 2 कौन सा है ना, तो आप बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। जैसे आप पजल सॉल्व करते हो प्रॉपर तरीके से, अगर आप करोगे प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, अगर आप टेबल बनाते हो तो कम केसेस के साथ आपकी पजल सॉल्व हो जाती है, राइट। अगर आप हैप्पीजार्ट कहीं भी लिखते हो, कुछ यहाँ लिखा कुछ यहाँ लिखा, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन निकाली, रैंडम तरीके से चलते हो, कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, तो पजल टाइम ले लेती है। तो इसी तरीके से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे, आराम से सोल्व करेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से। देखो, हमारे पास ट्री नंबर 1 से लेकर ट्री नंबर 12 तक है, तो मैंने लिख दिया ट्री नंबर 1, ट्री नंबर 2, ट्री नंबर 3, ट्री नंबर 4, ट्री नंबर 5, ट्री 6 7, ट्री 8, ट्री 9, ट्री 10, ट्री नंबर 11, ट्री नंबर 12। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके अलावा जो फ्रूटिंग एज है मेरे पास वो क्या है, फ्रूटिंग एज है 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये मैंने फ्रूटिंग एज लिख दी। किस किस की फ्रूटिंग एज क्या है, मेरा काम है ये चीज मैप करना। ठीक है, तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से एक बार टेबल बना लेते हैं और फिर देखना कि सवाल किस स्पीड से सॉल्व होगा।
राइट। तो मैंने बना ली एक टेबल। ये टेबल बनाने वाला पार्ट क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो तो आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो, नहीं वो टेबल तो आपको बनानी आती होगी, इसमें सीखना क्या है। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन गई। अब साथ के साथ देखो कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं ये भी लिख लेता हूं कि जो जिसकी फ्रूटिंग एज 2 है, ऐसे कितने ट्रीज है, 2 ट्रीज है, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, ऐसे 2। जिसकी फ्रूटिंग एज 3 है, ऐसे कितने ट्री है, 1 ट्री है। 4 वाले कितने हैं, 2। 5 वाले कितने आएंगे, 3। 6 वाले कितने आएंगे, ओनली 1। 7 वाले कितने आएंगे, 1। एंड 8 वाले आएंगे 2। राइट, समझ गए सभी लोग। अच्छा, अब यहां पर इन पॉइंट्स को हम रीड करते हैं और कोशिश करते हैं बनाने की। राइट, देखो ये 2 और 3 वाले कौन से हैं, गुआवा ट्रीज। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि ये हैं गुआवा ट्रीज। ये 4 5 सॉरी 2 3 एंड 4 वाले ये गुआवा ट्रीज हैं। इसके अलावा 5 एंड 6 वाले हैं मैंगो ट्रीज। और ये जो लास्ट वाले हैं ये हैं एप्पल ट्रीज। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। ऑड नंबर ट्रीज आर नॉट गुआवा ट्रीज, पहली चीज है ना, पहला पॉइंट है, ऑड नंबर ट्रीज आर नॉट गुआवा ट्रीज। तो ऑड नंबर ट्रीज गुआवा ट्रीज नहीं हो सकते, तो यानी कि गुआवा ट्री कौन से हैं, पहले 3 2 3 एंड 4 वाले, दीज आर गुआवा ट्रीज, है ना, जिनकी फ्रूटिंग एज 2 3 4 है। दे कैन नॉट बी ऑड नंबर, यानी ट्री 1 ये नहीं हो सकता। ऑड नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 और 11। तो ये गुआवा ट्रीज नहीं हो सकते, तो यहां क्रॉस लगा दिया मैंने। ठीक है, आराम से रिलैक्स मूड में काम करो, बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। प्रेशर दिमाग पे लोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करें। आगे देखते हैं, इवन नंबर ट्रीज आर नॉट मैंगो ट्रीज। इवन नंबर ट्रीज मैंगो ट्रीज नहीं हो सकते। मैंगो ट्रीज कौन से हैं, जिनकी फ्रूटिंग एज 5 एंड 6 है ना, तो दे कैन नॉट बी इवन नंबर ट्रीज, यानी यहाँ पर 2 4 नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, 8 भी नहीं आ सकता, राइट, 10 भी नहीं आ सकता और 12 भी नहीं आ सकता। राइट, अच्छा इसके आगे बोलते हैं, आगे दिया गया है the trees whose numbers are divisible by 4 are not apple trees, है ना। एप्पल ट्रीज कौन से हैं, लास्ट वाले 7 और 8 वाले। तो 4 से डिविजिबल कौन सा होगा, यहाँ पर 4 8 एंड 12, दे कैन नॉट बी एप्पल ट्रीज। तो एप्पल ट्रीज में यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया। बहुत ध्यान से काम करना है क्योंकि एक बार गलती हुई तो पूरी टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी, और डेफिनेटली आप ऐसा नहीं चाहोगे, है ना। 7 8 जो है वो क्या है, जिनकी फ्रूटिंग एज 7 और 8 है, वो है एप्पल ट्रीज। एंड दे कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। फ्रूटिंग एज ऑफ ऑल द ट्रीज नंबर्ड फ्रॉम 5 to 11 इज डिफरेंट, है ना। 5 से 11 तक जितने ट्रीज हैं इनकी सबकी फ्रूटिंग एज क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट, है ना। with tree 9 requiring maximum fruiting age and tree 10 requiring minimum fruiting age। तो यहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि देखो इनकी जो फ्रूटिंग एज है, हमारे पास फ्रूटिंग एज की कितनी वैल्यू है, हमारे पास वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिस्टिंक्ट वैल्यूज भी है। एंड हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ट्री है। ट्री नंबर 5 से ट्री नंबर 11 तक ये 7 ट्रीज है, और मेरे पास 7 ही वैल्यू है। तो और सबकी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब इनमें से एक एक वैल्यू इन सभी को असाइन होगी, है ना। कौन सी वैल्यू किसको असाइन होगी ये नहीं पता, लेकिन एक एक वैल्यू सभी को असाइन होगी, ये बात पक्की है। राइट, तो हम ये कह सकते हैं, अब पहले ये पढ़ लेते हैं, ट्री 9 रिक्वायरिंग मैक्सिमम फ्रूटिंग एज। तो इन सब में मैक्सिमम फ्रूटिंग एज कौन सी है, 8। तो ट्री 9 की जो फ्रूटिंग एज हो गई वो क्या हो गई, 8 हो गई, है ना, मैक्सिमम वाली ट्री 9 की। अच्छा, एक ट्री की केवल एक ही फ्रूटिंग एज होगी ना, राइट। तो अगर ट्री 9 की ये हो गई तो और कोई तो हो नहीं सकती, तो बाकी सब जगह क्रॉस आ गया, राइट। अच्छा, एक बात और सोचो कि इन सबकी डिस्टिंक्ट होने वाली है, तो अगर इसकी फ्रूटिंग एज 8 हो चुकी है तो बाकी ट्री 5 से लेकर ट्री 11 तक किसी और की 8 नहीं हो सकती, है ना। ट्री 5 से लेकर ट्री 11 तक किसी और की फ्रूटिंग एज 8 नहीं हो सकती, तो बाकी सब में क्रॉस आ गया, है ना। अच्छा, ट्री फ्रूटिंग एज 8 वाले कितने ट्री हैं, 2 ट्री हैं, तो एक तो यहां पर आ चुका, तो एक इन तीनों में से कोई एक आएगा, है ना, बिकॉज यहां तो क्रॉस लगा हुआ है, इन तीनों में से एक आएगा कोई, हमें नहीं पता कौन सा आएगा, देखेंगे। आगे देखते हैं, ट्री 10 रिक्वायरिंग मिनिमम फ्रूटिंग एज। ट्री 10 की मिनिमम है, मिनिमम इज व्हाट, 2, तो ट्री 10 की हो गई 2 मिनिमम वाली, तो और कोई नहीं हो सकती इसकी, बाकी सब जगह क्रॉस लगा दो, ठीक है, क्रॉस लगा दो।
अच्छा इसकी जो है 2 हो चुकी है, तो बाकी किसी की, इन सब में से किसी और की 2 नहीं हो सकती, तो यहां हटा दिया। ठीक, डन है मामला। अच्छा अब इसके अलावा ओके, अच्छा तो ओके, अब आप ये देखो कि फ्रूटिंग एज 6 वाला केवल एक ही ट्री है, फ्रूटिंग एज 6 वाला केवल एक ही ट्री है। सो डेफिनेटली अब मुझे ये पता है कि फ्रूटिंग एज वाला 6 वाला एक ट्री है, और ट्री 5 से ट्री 11 तक सबको एक एक वैल्यू असाइन होनी है, तो ये सारे के सारे 6 वाले इसके अंदर ही आएंगे, है ना, मतलब एक जो है वो इसके अंदर ही आएगा ना, बाहर तो आ नहीं सकता, क्योंकि ट्री 6 इन सबको मुझे डिस्टिंक्ट रखना है, तो सभी वैल्यू एक एक को असाइन होनी है, और 6 वाला सिर्फ एक ही है तो वो अंदर ही आएगा ना, तो ट्री 6 जो जिसकी फ्रूटिंग एज 6 है वो बाहर वालों में से तो कोई हो नहीं सकता, तो उसको हटा दिया, तो अंदर वालों में से यानी इसमें इसमें और इसमें से कोई एक ट्री नंबर 6 होगा। ठीक है, डन। अच्छा इसी तरीके से सेम इज ट्रू फॉर दिस 3, है ना, 3 वाला जो है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बाहर वाला, अंदर ही किसी ना किसी में 3 असाइन होगा, ये भी नहीं हो सकता, है ना। ओके 7 के लिए भी सेम चीज ट्रू है, बिकॉज 7 वाला एक ही है ना, तो वो एक इनके अंदर ही होगा, ट्री 5 टू ट्री 11 तक, है ना, तो बाहर तो कोई हो नहीं सकता, तो बाहर वाले को हटा दो, ट्री 7 हट गया यहां से, राइट। तो इनमें से कोई एक ट्री नंबर 7 जो है, सॉरी फ्रूटिंग एज 7, इन इन सब में से किसी एक को असाइन होगी, राइट। ओके चलिए, अच्छा यहां पर बोला है फ्रूटिंग एज ऑफ ट्री 11 इज एन इवन नंबर, ट्री 11 की फ्रूटिंग एज इवन नंबर है, तो ट्री 11 के लिए जो फ्रूटिंग एज पॉसिबल है मेरे पास 5 6 7 पॉसिबल है, तो 5 और 7 हो नहीं सकती, बिकॉज 5 एंड 7 आर ऑड नंबर, तो इवन नंबर तो केवल यही हुआ 6, राइट, तो इसकी हो गई 6, तो ये लगा दो क्रॉस। अब मेरे पास 6 वाला मुझे एक ही चाहिए था और मुझे एक मिल चुका है, राइट, 6 वाला एक चाहिए था, मुझे एक मिल चुका है, तो बाकी सब जगह आ जाएंगे क्रॉस, है ना, तो ये मेरा काम हो गया पूरा, ये 6 वाला पूरा हो गया, 7 वाला अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, चलिए दिस इज डन। अच्छा इसके अलावा अगर हम देखें तो 7 वाला एक ही आना है ना, 7 वाला सिर्फ एक आना है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। ओके ट्री 5 की अगर हम बात करें, अच्छा 8 वाले कितने आने हैं, टोटल 2 आने हैं, तो एक 8 वाला तो ये अंदर आ गया, एक इनमें से कोई होगा, और कोई हिंट यहां पर आपको नजर आ रही है, ये 2 आने हैं, एक तो अंदर आ चुका है, एक इनमें से कोई बाहर होगा, ठीक है। चलिए अच्छा एक स्टेटमेंट हमारा रह गया, नो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ट्रीज मैंगो नहीं हो सकते। अब मेरे पास मैंगो की अगर मैं बात करूं तो मैंगो के लिए मेरे पास 3 ट्री मुझे चाहिए मैंगो वाले, अब मैंगो के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी बची है 1 3 5 और 7, और तो कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है, सब जगह क्रॉस लग चुका है, तो 1 3 5 7 बची हुई है। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो 1 3 5 7 में से 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, बिकॉज तीनों के ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं, अगर ये ऑड नंबर्स हैं तो 1 3 5 7 में होगा क्या, 1 3 5 7 में मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं ले सकता। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहले वाले को छोड़ देता हूं तो मुझे ये तीनों लेने पड़ेंगे, जो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे ऑड नंबर 3 5 7, तो पहले वाले को मैं नहीं छोड़ सकता, आखिरी वाले को छोड़ता हूं तो मुझे ये तीनों लेने पड़ेंगे, ये भी तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, तो मैं आखिरी को भी नहीं छोड़ सकता, मतलब किसी भी कीमत पे मैं पहले और आखिरी को नहीं छोड़ सकता, मतलब पहला वाला और आखिरी वाला तो मैंगो होगा ही होगा। इस पॉइंट को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं फर्स्ट वाले को छोड़ देता हूं तो मैंगो के लिए 3 पॉसिबिलिटी जो बनेंगी 1 2 3, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी पहले वाले को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आखिरी को छोड़ता हूं तो मैंगो के लिए ये 3 आ जाएंगे, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को हम नहीं छोड़ सकते, तो फर्स्ट और लास्ट तो मैंगो होने ही वाले हैं, ये बात एकदम पक्की हो गई, फर्स्ट और लास्ट हो गए मैंगो। अब यहां पर क्रॉस लगा दो, इस लाइन में क्रॉस लगा दो, ठीक है। अब जो तीसरा वाला जो मैंगो ट्री है वो डेफिनेटली, अब ये सब तो यूनिक होने वाले हैं ना, 5 से 11 तक ये सारे के सारे डिफरेंट होने वाले हैं, तो अगर ट्री नंबर 7 को 5 असाइन हो चुका है तो ट्री नंबर 5 को तो 5 असाइन नहीं हो सकता, ये बात एकदम पक्की है ना, तो इनमें से तो केवल एक ही होने वाला था, तो अब हमारे पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी बची, बिकॉज मुझे यहाँ पर 3 ट्री ऐसे चाहिए जिसकी फ्रूटिंग एज 5 है, तो 3 चाहिए, तो 2 तो आ चुके हैं, तीसरे के लिए यही स्पेस बची केवल, ठीक है, डन। बाकी सब जगह लगा दो क्रॉस वर्टिकली। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसे मुझे 2 ट्री चाहिए थे जिसकी 8 थी, तो एक तो ये आ गया और एक के लिए सिर्फ यही स्पेस बची, ठीक है, बाकी सब जगह लगा दिया क्रॉस, ठीक। अब बात करें
4 वाले की, तो 4 वाला जो है 4 वाले मुझे 2 चाहिए, है ना, 2 चाहिए, तो एक तो इनके अंदर ही आएगा 5 से 11 तक, है ना, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और एक बाहर होगा, तो बाहर वाला तो यही होगा, और कोई तो जगह बची नहीं ना बाहर। अच्छा, एक ये भी बची है, ओके, एक ये वाली भी बची है ना, ये वाली और ये वाली, कोई भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा और कुछ हम यहां पर निकाल सकते हैं, एक बार देख लीजिए, और कोई चीज यहां पर हम कंक्लूड कर पाए? नहीं, और कुछ कंक्लूड यहां पर नहीं किया जा सकता। यस, दीज आर द ओनली पॉसिबल थिंग्स जो हम फिगर आउट कर सकते हैं यहां से, ठीक। चलिए, तो अब पहला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री नंबर्स इज नॉट अ गुआवा ट्री। इनमें से कौन सा गुआवा ट्री नहीं है ना, तो इनमें से कौन सा गुआवा ट्री नहीं है, आप सोचो, गुआवा ट्री कौन सा नहीं है। तो ट्री नंबर 4 की बात करें, तो ट्री नंबर 4 जो है वो देखो, गुआवा ये पहले 3 है, ये फर्स्ट 3 आर गुआवा, तो ट्री नंबर 4 गुआवा हो भी सकता है, मतलब ट्री नंबर 4 तो गुआवा ही होगा ना, ऑब्वियसली, चाहे टिक यहां पर आए या टिक मार्क यहां पर आए, ट्री नंबर 4 जो है गुआवा होगा, है ना, ये बात पक्की है। तो ये मेरा आंसर नहीं है, नॉट पूछा है ना, कौन सा नहीं है। ट्री नंबर 12 की बात करें, तो ट्री नंबर 12 की अगर बात करें, तो ट्री नंबर 12 गुआवा ही होगा, इन दोनों में से कोई एक, यानी गुआवा ही होगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अगर ट्री नंबर 6 की बात करें, तो ट्री नंबर 6 जो है वो कौन सा ट्री है, सॉरी, ट्री नंबर 6 ये रहा, ट्री नंबर 6 ये है, ये और ये, इन तीनों में से कोई एक आएगा, है ना। नाउ वी डू नॉट नो कि ये गुआवा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज कि मुझे ये जिसकी फ्रूटिंग एज 7 है, ऐसा मुझे एक ट्री चाहिए, है ना, एक ट्री चाहिए ऐसा। तो ऑब्वियसली देखो, ट्री नंबर 5 के लिए तो मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची है ना, सब जगह क्रॉस आ चुका है, तो ये हो गया, यहाँ पर टिक मार्क लगाना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है, यहाँ टिक मार्क हो गया, ठीक है। अब इन ये सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो अगर इसके पास ये 7 आ चुका है, वैसे भी 7 वाला केवल एक ही ट्री है, तो बाकी सब जगह क्रॉस आ गया, तो ये चीज और हम फिगर आउट कर सकते थे। तो अब हम बात करें इसकी ट्री नंबर 6 की, ठीक है, ट्री नंबर 6 जो है वो गुआवा ही होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ये दोनों ही गुआवा ही, तो ये भी गुआवा होगा। ट्री नंबर 2 की बात करें, तो ट्री नंबर 2 जो है यहां पर है, देखो, जिसकी फ्रूटिंग एज 8 है, सो ट्री नंबर 2 कौन सा है, एप्पल ट्री है, सो दिस इज नॉट अ गुआवा ट्री, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, राइट, इट्स नॉट अ गुआवा ट्री, सर्टेन है। What can be the maximum difference between the fruiting age of tree number 3 and tree number 12? ट्री नंबर 3 एंड ट्री नंबर 12, इनकी फ्रूटिंग एज क्या है, आप देखो जरा। ट्री नंबर 3 की बात करें, तो ट्री नंबर 3 की फ्रूटिंग एज तो कंफर्म है 5, है ना, इसकी तो फिक्स है 5। और ट्री नंबर 12 की अगर हम बात करेंगे, तो ट्री नंबर 12 की फ्रूटिंग एज इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, यानी कि 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है ना, सो इट कैन आइदर बी 2 और 4 बोथ। तो मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा, जब मैं इसको 2 लूंगा, बिकॉज 5 माइनस 2 3 बनेगा, अगर 4 ले लूंगा तो डिफरेंस सिर्फ 1 आएगा, तो 5 माइनस 2 इज व्हाट, 3, मैक्सिमम डिफरेंस कैन बी 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम टोटल ऑफ द फ्रूटिंग एज ऑफ ऑड नंबर ट्रीज, ठीक है, ऑड नंबर ट्रीज की अगर हम बात करें, तो इनका जो सम है वो क्या होगा। तो ऑड नंबर ट्रीज है ट्री नंबर 1, तो इसकी फ्रूटिंग एज कितनी है, 5 प्लस, सो इट इज 5 प्लस ट्री नंबर 3 कितनी है, 5, तो इसकी 5 है, 5 प्लस 5, देन ट्री नंबर 7, सॉरी ट्री नंबर 5 की कितनी है, 7, तो इट इज 7 प्लस ट्री नंबर 7 की कितनी है, 5, अगेन 5 प्लस ट्री नंबर 9 की कितनी है, 8, सो 8, ट्री नंबर 11 की कितनी है, 6, सो दे ऑल आर नोन। तो ये 5 5 15, 15 7 22 और 8 30 और 6 36 हो गया आंसर, यस, ठीक है, 36 ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी करेक्ट, है ना, डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है। ट्री 2 इज अ मैंगो ट्री, क्या ये चीज कंफर्म है कि ट्री 2 मैंगो ट्री होगा, ट्री 2, नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज ट्री 2 इज एन एप्पल ट्री, राइट, तो ये तो रॉन्ग है, ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। ट्री 7 इज एन एप्पल ट्री, ट्री 7 इज एन एप्पल ट्री, ट्री 7 इज नॉट एन एप्पल ट्री, इट्स अ मैंगो ट्री, है ना, आप देख पा रहे हो मैंगो है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। द फ्रूटिंग एज ऑफ ट्री 1 इज 5 ईयर्स, ट्री 1 की फ्रूटिंग एज 5 ईयर्स है, ट्री 1 की फ्रूटिंग एज 5 ईयर्स है, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट,
ऑप्शन सी। और लास्ट वाले देखिए फ्रूटिंग एज ऑफ ट्री 4 इज 4 इयर्स, तो ट्री 4 की डिसाइड नहीं है, ये भी हो सकती है ये भी, यानी 2 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है, तो दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, दिस इज डाउटफुल। तो डेफिनेटली ट्रू तो ऑप्शन सी है सिर्फ। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। ठीक है, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम द टेबल। अब ये हो जाएंगे दोनों सवाल जो बचे हुए हैं, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगले सेट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सेट है ये, बहुत ही लॉजिकल सेट है ये सेकंड वाला जो मैंने आज के लिए रखा है, ध्यान से समझिए इसको। इन ईसीएल लिमिटेड, एक कंपनी है ईसीएल लिमिटेड, देयर आर अ टोटल ऑफ 2500 एम्प्लॉइज, ईच बिलोंगिंग टू वन ऑफ द 5 डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। है ना, ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। 5 डिपार्टमेंट हैं, 2500 एम्प्लॉय इनको बिलोंग करते हैं ना। टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं? 2500, 2500। एवरी एम्प्लॉय बिलोंग्स टू वन ऑफ द 2 डेजिग्नेशंस, मैनेजर और एग्जीक्यूटिव। मैनेजर भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। कोई भी एम्प्लॉय या तो मैनेजर होगा या एग्जीक्यूटिव होगा। नाउ द टेबल शोन बिलो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ 2 aforementioned designations, and the following pie chart shows the percentage wise split of the employees according to their work experience। ठीक है, तो जरा टेबल देखो। टेबल में हमें क्या दिया गया? मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स कितने हैं। ठीक है, कितने एग्जीक्यूटिव्स हैं और कितने मैनेजर्स हैं हर एक डिपार्टमेंट में। हर डिपार्टमेंट में मैनेजर एग्जीक्यूटिव दिए गए हैं। और अगला जो पाई चार्ट दिया गया है उसमें हमें बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। बाकी इसके अलावा मुझे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। नो एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू एकेट्स हैज लेस देन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कोई भी ऐसा एकेट्स में नहीं है, एकेट्स वाले डिपार्टमेंट में कोई ऐसा नहीं है जिसका 3 साल से कम एक्सपीरियंस हो। 50% of the employees having experience of more than or equal to 3 years but less than 5 years belong to operations। तो काफी ज्यादा लॉजिकल दिखाई दे रहा है ये डीआई, है ना, आप पढ़ोगे क्योंकि यहाँ पर दो चीजों को मिक्स कर दिया। या तो मैनेजर एग्जीक्यूटिव वाला सेग्रीगेशन होता और डिपार्टमेंट दिए गए होते तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन बीच में डाल दिया इन्होंने एक्सपीरियंस, है ना, एक्सपीरियंस को मिक्सअप कर दिया और उसमें भी कंडीशंस लगा दी, है ना, कि जैसे कि नो एम्प्लॉइज एकेट्स में कोई ऐसा नहीं है जो 3 साल से कम एक्सपीरियंस वाला हो, एंड सो ऑन। बहुत सारी कंडीशन ऐसी मुझे दी गई हैं, तो इसीलिए सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल वैसे नहीं है कि कैलकुलेशन हो, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लॉजिकली, है ना, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। लेकिन चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो हमें एक्सपीरियंस वाइज तो हम निकाल सकते हैं ना, बिकॉज वी नो कि टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं? 2500 एम्प्लॉइज हैं टोटल। तो मैं एक्सपीरियंस वाइज लिख देता हूं, जिसका एक्सपीरियंस लेस देन 3 है, ऐसे कितने हैं। फिर आएगा एक्सपीरियंस 3 to 5, एक्सपीरियंस 3 to 5। फिर आएगा एक्सपीरियंस 5 to 8, है ना, 5 to 8। और आखिर में आएगा एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 8, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 8 वाले कितने। ठीक है, चल अब एक्सपीरियंस लेस देन 3 में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो कितने हैं, आप ये देखो टोटल कितने आएंगे। तो एक्सपीरियंस लेस देन 3 में जो टोटल है दैट इज 40%। 40% ऑफ दिस नंबर इज व्हाट? 250। 10% हो गया 40%, 250 into 4 1000। टोटल इसमें 1000 एम्प्लॉइज आ गए। टोटल कितने आ गए? 1000, 1000। ठीक है, अच्छा 3 से 5 वाले में और 5 से 8 वाले में और ग्रेटर देन 8 वाले में, तीनों में 20-20% है, इक्वल है। तो 20% इसका कितना हो गया? 500, है ना। तो 500 500 500 तीनों में हो गए 500, 500 एंड 500, राइट। अब जैसे पहला पॉइंट दिया गया, नो एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू एकेट्स हैज लेस देन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। ओके, नो एग्जीक्यूटिव हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन इक्वल टू 5 इयर्स, नो मैनेजर हैज एन एक्सपीरियंस लेस देन 3 इयर्स, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें कितने मैनेजर्स हैं हर एक एक्सपीरियंस में, ये देख लेते हैं कितने मैनेजर्स हैं और कितने एग्जीक्यूटिव्स हैं। ठीक है, मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, राइट, ये लिख लेते हैं। चलो, तो मैनेजर्स कितने हैं और एग्जीक्यूटिव कितने हैं देखो जरा, मतलब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन पॉइंट्स को देखता हूं मैं। जैसे पहला पॉइंट है नो एग्जीक्यूटिव बिलोंगिंग टू एकेट्स हैज लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस, मतलब लेस देन 3 एक्सपीरियंस वालों में कोई भी एकेट्स वाला नहीं होगा, है ना। इनको सेपरेट कर लो। लेस देन 3 एक्सपीरियंस वाला कौन सा? ये वाला, फर्स्ट वाला।
फर्स्ट वाला जो पार्ट है लेस देन 3 है और उसमें कोई भी एकेट्स वाला नहीं होगा, मतलब एकेट्स वाला कोई भी बंदा इसमें नहीं आ सकता, ठीक है, अलाउड नहीं है, ये कंडीशन दी गई है कि लेस देन 3 वाले में कोई एकेट्स वाला नहीं आ सकता, तो मैंने इसके आगे लिख दिया, ठीक है। अभी तक सारी चीजें क्लियर है, आगे देखते हैं। ये तो बड़ा सा पॉइंट है, इसके बाद में बात करेंगे, पहले तो सिंपल सिंपल पॉइंट्स उनको लिख लेते हैं। नो एग्जीक्यूटिव हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन इक्वल टू 5 ईयर्स। 5 साल से ज्यादा वाले कौन से हैं? एक तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दोनों में कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, दोनों में लग गया क्रॉस, ठीक है, दोनों में कोई भी एग्जीक्यूटिव, दोनों में से किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे बोला है नो मैनेजर एज एक्सपीरियंस लेस देन 3 ईयर्स, लेस देन 3 में कोई मैनेजर नहीं आएगा, तो ये वाला यहां पर क्रॉस लग गया, है ना। अब एग्जीक्यूटिव के लिए बेचारों के लिए काफी ज्यादा बाउंडेशन है कि एग्जीक्यूटिव यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता। अब आप एकेडमिक्स, जो एकेडमिक्स वाला मुझे दिया गया, एकेडमिक्स वाला यहां पर अलाउड नहीं है, तो डेफिनेटली इसके एग्जीक्यूटिव्स भी यहां अलाउड नहीं होंगे, ये बात एकदम पक्की है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मैनेजर्स, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर यहां पर ये नहीं आएंगे, 1000 में से कोई मैनेजर नहीं है, तो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव होंगे 1000, ये लिख सकते हैं हम। ये 500 में से कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो सारे के सारे 500 क्या होंगे? मैनेजर्स होंगे। और इसी तरीके से सेम इज ट्रू फॉर दिस 500। तो क्या मैं ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं ये निकाल सकता हूं इनमें? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? कि मुझे टोटल मैनेजर टोटल एग्जीक्यूटिव तो पता है, कैसे पता चलेगा? इन सब का सम। टोटल मैनेजर्स कितने हो गए? टोटल मैनेजर्स हो गए 700, 600, 400, 1000, 1000 और 300, 1300, है ना। 1300 में से मैंने माइनस कर दिया 1000, तो 1300 में से 1000 माइनस करोगे तो 300 आ जाएगा, राइट। अच्छा इसको देखो, ये है 1000, तो इन सब का सम कितना है? ये हो गया 800, 900, 900, 1000, 1200। 1200 में से 1000 चला गया तो 200 आ गया। तो आप देख पा रहे हो 300 प्लस 200 टोटल 500 बन रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है, ठीक है। अब अगर मैं एकेट्स वाले की बात करूं, तो एकेट्स वाला बेचारा, जो एकेट्स में जो एग्जीक्यूटिव है, आप ध्यान से देखना, एकेट्स में जो मेरे पास एग्जीक्यूटिव हैं वो कितने हैं? 100। इन 100 एग्जीक्यूटिव की बारे में सोचो। अब ये एकेट्स वाले 100 एग्जीक्यूटिव डेफिनेटली यहां नहीं आ सकते, बिकॉज यहां पर कोई एकेट्स वाला अलाउड नहीं है, राइट। अब जो एग्जीक्यूटिव है एकेट्स वाले, वो यहां भी नहीं आएंगे और यहां भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां तो एग्जीक्यूटिव आ ही नहीं सकते। तो ये 100 लोग कहां जाएंगे? ये 100 लोग यहां नहीं जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, तो ये डेफिनेटली 100 लोग इन्हीं में होंगे। तो इनमें एकेट्स वाले कितने होंगे? 100। अदर्स कितने होंगे एग्जीक्यूटिव? 100। भाई इसमें एग्जीक्यूटिव 100 हो गए और अदर्स भी कितने हो गए? 100 हो गए, राइट। बात समझ में आ रही सभी को? यस यस। अब मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूं। कौन से वाले पॉइंट की? ये 50% ऑफ द एम्प्लॉइज बिलोंगिंग 50% ऑफ द एम्प्लॉइज हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन और इक्वल टू 3 इयर्स बट लेस देन 5 इयर्स, मतलब 3 to 5 वाला, मतलब इस वाले सेक्शन की बात हो रही है। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें से 50% एम्प्लॉइज ऑपरेशंस को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि 500 में से 250 लोग ऑपरेशंस में हैं, तो इस 500 में से ऑपरेशंस वाले कितने हैं? 250। इस 500 में से ऑपरेशंस वाले कितने हैं? 250। यस, बात समझ में आ रही है? अब इस 500 में से आप ये कंडीशन देखो कि ऑपरेशंस वाले 250 हैं, तो इसमें क्या मैनेजर और एग्जीक्यूटिव मैं निकाल सकूं? कितने मैनेजर होंगे और कितने एग्जीक्यूटिव होंगे? आप मुझे एक बात बताओ कि ऑपरेशंस वाले पे अगर मैं नजर डालूं तो मैनेजर है 300, एग्जीक्यूटिव है 450, मतलब बहुत सारे लोग हैं, कुल मिलाकर 750 लोग हैं, बहुत सारे हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल है ना। लेकिन आप यहां पर जब देखोगे तो अगर मैं यहां पर एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो 100 एग्जीक्यूटिव तो एकेट्स वाले आ गए, तो मैक्सिमम कितने एग्जीक्यूटिव यहां पर हो सकते हैं? आप मुझे बताओ। इन 250 में से मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव आप ले सकते हो कितने? 100। तो इस केस में नंबर ऑफ मैनेजर्स कितना हो जाएगा? मिनिमम मैनेजर मुझे लेने पड़ेंगे क्या? 150, 150। यस, बिकॉज टोटल 250 एम्प्लॉय मुझे लेकर चलने हैं, तो अगर मैं मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव लेकर चलता हूं 100, तो मिनिमम मैनेजर मुझे 150 लेकर चलने पड़ेंगे ना भाई। मैं ये कह रहा हूं कि 250 लोग मुझे ऑपरेशन से लेकर आने हैं, और यहां पर कई सारी कुर्सियां खाली थी, है ना। अब आप ये सोचो कि सपोज यहां पर एग्जीक्यूटिव के लिए 200 चेयर्स लगी हुई थी, उसमें 100 चेयर तो एकेट्स वालों ने ले ली,
तो बाकी जो 100 चेयर है उन्हीं पर तो आप ऑपरेशंस वाले को ले सकते हो। तो अगर मैं मैनेजर कम से कम लाना चाहता हूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूटिव लाने पड़ेंगे। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा 100 एग्जीक्यूटिव लेकर आता हूं तो 150 में मैनेजर ले सकता हूं, है ना। तो कम से कम मुझे 150 मैनेजर्स लेकर चलने पड़ेंगे यहाँ पर। दूसरा केस क्या है कि आप कहोगे सर मिनिमम एग्जीक्यूटिव में कितने ला सकता हूं यहाँ पर, मैं कह रहा हूं लेकर ही मत आओ, 0 ले आओ, है ना। एग्जीक्यूटिव 0 है, सारे के सारे 250 के 250 मैनेजर आप ले आओ। 250 मैनेजर का स्पेस भी है यहाँ पर, बिकॉज 300 चेयर खाली है मैनेजर के लिए, अभी तक उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है मेरे पास। तो मैनेजर्स के लिए जब 300 चेयर खाली है और यहाँ पर मुझे केवल 250 एम्प्लॉय लाने हैं, तो सारे के सारे 250 मैनेजर ला सकता हूँ। तो मैक्सिमम मैनेजर में कितने ला सकता हूँ, 250। एग्री? यस, 250। डन। तो इतनी एनालिसिस हमको यहाँ पर करनी है और हम सवालों की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर मैनेजर्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट विद एक्सपीरियंस मोर देन इक्वल टू 3 years बट लेस देन 5 years। मतलब यहाँ पर 3 to 5 की बात हो रही है, एक्सपीरियंस 3 to 5 की बात हो रही है, ठीक है। और बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर मैनेजर्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मैक्सिमाइज किसको करना है आपको, मार्केटिंग वाले मैनेजर्स को, मतलब मार्केटिंग से मैक्सिमम मैनेजर्स लेकर आने, मार्केटिंग से मैक्सिमम मैनेजर्स लेकर आने हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर मैनेजर्स के लिए कितनी चेयर थी, बिकॉज 3 से 5 वालों की बात हो रही है, तो मैनेजर्स के लिए कितनी चेयर थी, 300 चेयर खाली थी हमारे पास। मैनेजर्स के लिए कितनी चेयर खाली थी, 300, ठीक है। 300 चेयर जो मैनेजर्स के लिए खाली थी, उसमें देखो 250 एम्प्लॉय तो मैं ऑपरेशन से लेकर आया यहाँ पर। अब 250 में से ज्यादा 100 जो है एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, बिकॉज 100 ही चेयर खाली है ना एग्जीक्यूटिव के लिए, तो बाकी कम से कम 150 मैनेजर तो मुझे यहाँ पर रखने पड़ेंगे ना। तो यहाँ जो 300 चेयर मैनेजर्स के लिए थी, ऐसे मान लो अब 300 चेयर खाली पड़ी थी मैनेजर्स के लिए, उसमें मैं कम से कम 150 मैनेजर तो ऑपरेशंस वाले रखूंगा। बाकी बचे हुए 150 मैनेजर मैं मार्केटिंग से ला सकता हूँ। मार्केटिंग में से मुझे 300 मैनेजर्स का स्कोप है, तो मैं 150 मैनेजर लेकर आ सकता हूँ, मुझे मैक्सिमम लाने हैं ना, मैक्सिमम। तो मार्केटिंग से मैक्सिमम कितने मैनेजर्स लेकर आ सकता हूँ मैं, 150, राइट। अब आप कहोगे फिर से सोच सर, फिर से बता दीजिए कि 150 क्यों आया। मैं फिर से बताता हूँ। देखो देखो यहाँ पर आप ऐसे सोचो कि मैनेजर्स के लिए 300 स्पेस थी, राइट, और मेरे पास ये कंडीशन थी कि 250 एम्प्लॉय मुझे ऑपरेशन से लाने हैं। अब ऑपरेशन से मैं कुछ एग्जीक्यूटिव ला सकता हूँ, कुछ मैनेजर्स ला सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैनेजर मार्केटिंग से आए, क्योंकि सवाल ऐसा कह रहा है ना। अगर ज्यादा से ज्यादा मैनेजर्स मार्केटिंग से आएंगे, है ना, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम मैनेजर्स ऑपरेशन से आए। अब कम से कम मैनेजर्स ऑपरेशन से कब आएंगे, जब इन 250 एम्प्लॉइज में से ज्यादा से ज्यादा मैं एग्जीक्यूटिव लेकर आऊंगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव के लिए तो केवल 100 चेयर बची हुई थी। अगर मैं 100 एग्जीक्यूटिव लेकर भी आ जाता हूं यहाँ पर, तो भी मुझे 150 एम्प्लॉय जो होंगे वो मैनेजर लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि मिनिमम मैनेजर मुझे 150 लेकर ही आने पड़ेंगे। तो वो जो 150 चेयर है मुझे ऑपरेशंस वाले मैनेजर को देनी पड़ेंगी। बची केवल 150 वैकेंसी, वो 150 लोग मार्केटिंग के मैनेजर हो सकते हैं। तो मैक्सिमम मार्केटिंग के मैनेजर्स कितने हो सकते हैं, 150। और ये परसेंटेज किस में से निकालना है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू मार्केटिंग। टोटल एम्प्लॉइज कितने मार्केटिंग में, टोटल 650। तो ये 650 का कितना परसेंट है ये निकाल लो। इससे काट दो, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 13 बार। So it is 300 by 13. 300 by 13 means what? 13 इंटू 2 26 बचेगा 4, 13 इंटू 3 39 बचेगा 1, 0.09, लगभग 23.1%। 23.1%, that means option A is correct answer, right? Second question, if the number of employees belonging to operations having experience less than 3 years is minimum possible, है ना। ऑपरेशन से 3 साल से कम एक्सपीरियंस वालों में मुझे कम से कम लोग लेकर जाने हैं, है ना। चलो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू ऑपरेशन हैविंग एक्सपीरियंस लेस देन 3 years इज मिनिमम पॉसिबल, ठीक है। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू ऑपरेशंस विद एक्सपीरियंस मोर देन और इक्वल टू 5 years, लेस देन इक्वल टू, तो मैक्सिमम यहां लेकर जाने हैं, ठीक है। ऑपरेशन से मुझे कम से कम एम्प्लॉय लेकर जाने हैं लेस देन 3 में। तो लेस देन 3 में मुझे ऑपरेशन से कम कितने एम्प्लॉय लेकर जाने पड़ेंगे, ठीक है। देखो जो भी सारी कंडीशन है, ज्यादातर कंडीशन एग्जीक्यूटिव के लिए है, क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अलाउड नहीं है। अब मैं अगर ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो टोटल 450 एग्जीक्यूटिव है। आप ये देख पा रहे हो
कि 450 एग्जीक्यूटिव हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं कितने एग्जीक्यूटिव यहां पर लेकर जा सकता हूं ऑपरेशन से? 100 एग्जीक्यूटिव लेकर जा सकता हूं, बिकॉज 100 ही चेयर खाली थी ना, 100 तो एक्स वालों ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, 100 चेयर बची थी। तो अगर मुझे 450 एग्जीक्यूटिव को एडजस्ट करना है ना, और मैं चाहता हूं कि यहां पर कम से कम जाएं, है ना, ये बोला है ना लेस देन 3 में एक्ट्स वाले, सॉरी ऑपरेशंस वाले सबसे कम जाएं, कम से कम, यही बोला है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू ऑपरेशंस हैविंग एक्सपीरियंस लेस देन 3 इयर्स इज मिनिमम पॉसिबल। तो ऑपरेशंस वाले मैं ये चाहूंगा नहीं कि एक्ट्स इसमें जो है लेस देन 3 वाले में जाएं, है ना। पर क्या उनको ना ले जाने से मेरा काम बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब मैं एग्जीक्यूटिव्स की स्पेस देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 450 एग्जीक्यूटिव मुझे एडजस्ट करने हैं, यहाँ पर सिर्फ 100 चेयर खाली हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव आ ही नहीं सकते, राइट। तो बच्चे 100 एग्जीक्यूटिव मैंने यहाँ पर फिट कर दिए, क्योंकि मैं यहाँ कम से कम भेजना चाह रहा हूँ, है ना, यहाँ पर मैं कम से कम लोगों को भेजना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि 100 एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आप एडजस्ट कर दो। बाकी बचे हुए को क्या, बाकी जो 350 एग्जीक्यूटिव बचे हैं वो तो मुझे यहीं पर एडजस्ट करने पड़ेंगे, यस और नो। जो 350 एग्जीक्यूटिव हैं, जो बचे हुए 350 एग्जीक्यूटिव हैं, यहां तो आ नहीं सकते, तो यहां तो मुझे भेजने ही पड़ेंगे। तो मिनिमम मुझे यहां पर 350 एग्जीक्यूटिव भेजने पड़ेंगे, है ना, मिनिमम 350 एग्जीक्यूटिव यहां भेजने पड़ेंगे। तो एग्जीक्यूटिव बन गए खत्म, है ना, 350 यहां चले गए और 100 एग्जीक्यूटिव यहां पर आ गए, है ना। ये 100 एग्जीक्यूटिव कौन से हैं? ऑपरेशंस वाले। अब बात करते हैं मैनेजर्स की। मैनेजर से मेरे पास 300, है ना। अब अगर मैं यहाँ 100 एग्जीक्यूटिव लेकर चल रहा हूं, है ना, ऑपरेशन से मैंने एग्जीक्यूटिव लिए यहाँ पर कितने? 100, तो मैनेजर्स कितने लूंगा मैं? 150, है ना। मैनेजर्स यहाँ पर कितने लेकर चलूंगा? 150। भाई इन दैट केस, बिकॉज मुझे 250 एम्प्लॉइज लेने हैं ऑपरेशन से, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकता ना यहाँ पर, ऑपरेशन से 250 एम्प्लॉय यहाँ पर जाने हैं। तो अगर मैंने 100 ले लिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो 150 मुझे मैनेजर लेने पड़ेंगे। और सवाल क्या पूछ रहा है? Then what can be the maximum number of employees belonging to operations with experience more than equal to 5 but less than 8 years? ठीक है, तो 5 से 8 वाले एक्सपीरियंस रेंज में ऑपरेशंस से कितने एम्प्लॉय बिलोंग करेंगे? तो मैंने क्या कहा कि सर 100 तो यहां पर आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव, है ना, और बाकी जो मैनेजर है, अगर 100 एग्जीक्यूटिव आपने लिए हैं तो 150 आप क्या लोगे? मैनेजर्स लोगे, है ना। 100 एग्जीक्यूटिव आपने लिए हैं तो 150 आप क्या लोगे? मैनेजर्स लोगे, नहीं? यस, यही पूछा है ना, एक सेकंड फिर से देख लेते हैं। Then what can be the maximum number of employees belonging to operations with the experience of more than or equal to 5 years but less than or equal to 8 years? 5 से 8, that means this operation। अच्छा, इसमें पूछा है 5 to 8, 5 to 8 में मैक्सिमम, तो 5 to 8 में पूछा है ना, इसमें नहीं पूछा, इसमें तो 250 हो गए, इसमें पूछा है, तभी मैं कहूं 250 ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, तो इसमें कितने जाएंगे? तो 250 इसमें चले गए, 250 तो इसमें जाने हैं, फिक्स है। इसमें आपने कितने भेजे? क्योंकि आपको एग्जीक्यूटिव भेजने पड़े 350, 250 इसमें भेजे और 350 आपको इसमें भेजने पड़े, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो बचे हुए थे वो आप यहीं भेजोगे, यहाँ तो भेज नहीं सकते। बचे ये कितना हो गया? हम कह सकते हैं टोटल हो गया 600। 600 एम्प्लॉइज आपने यहाँ पर एडजस्ट कर दिए, इसमें और इसमें, राइट। अब बचेंगे कितने मेरे पास? टोटल कितने हैं मेरे पास? 750 टोटल है ऑपरेशंस में, 750। 750 में से 600 यहाँ एडजस्ट हो गए, और यहाँ जाने ही जाने हैं 600, क्योंकि 250 यहाँ जाने ही थे, और एग्जीक्यूटिव जो 350 बजे थे वो मैं यहीं भेज सकता था। तो 250 प्लस 350, 600 मुझे इन दोनों में रखने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए कितने बचेंगे? टोटल 150 बचेंगे, राइट, बिकॉज 750 में से 600 इन दोनों में चले गए, तो इसके लिए बचेंगे सिर्फ 150। तो एट मैक्स यहां पर कितने आ सकते हैं? 150। नेक्स्ट, अगला सवाल है ये, अगला सवाल है, इफ एटलीस्ट 50% ऑफ एम्प्लॉइज इन ईसीएल लिमिटेड आर विमेन, है ना, कम से कम 50% एम्प्लॉइज क्या है? विमेन है। तो ईसीएल में टोटल एम्प्लॉइज कितने थे? 2500, इसमें से 50% विमेन है, यानी कि नंबर ऑफ विमेन जो हैं वो कम से कम इसका आधा, यानी 1250 होनी चाहिए मिनिमम, है ना। 1250 या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, पर कम से कम 1250 तो होनी ही चाहिए, ये हमसे कंडीशन में कहा गया है। देयर आर नो विमेन मैनेजर्स इन एकेट्स,
एकेट्स में जो विमेन मैनेजर है वो है ही नहीं, एकेट्स में कोई भी विमेन मैनेजर नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, मैन हो गए। मैन कितने हो गए 400, विमेन हो गई 0, ये कह सकते हैं, है ना। एंड एटलीस्ट 10% ऑफ मैनेजर्स इन ईच ऑफ द सेगमेंट्स और डिपार्टमेंट्स आर मैन। कम से कम 10% यहां पर मैन है, तो मतलब मैं कम से कम मैन लेकर चलूंगा तो 30 होंगे, और विमेन कितनी हो जाएंगी उस केस में 270। यस, कम से कम मैन यहां पर लेकर चलेंगे तो कम से कम मैन हो जाएंगे 30 और विमेन हो जाएंगे उस केस में 270। कम से कम मैन कितने हो जाएंगे 15 और विमेन कितनी हो जाएंगी 135। कम से कम मैन हो जाएंगे 15, विमेन हो जाएंगी 135। यस, तो मैन कम, विमेन जब मैं कम से कम लूंगा तो नंबर ऑफ मैन क्या आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आएंगे, है ना। तो कम से कम मैन लिया 30 तो ज्यादा से ज्यादा विमेन 270, कम से कम मैन 30 तो ज्यादा से ज्यादा विमेन 270 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ मैन हु आर एग्जीक्यूटिव्स इन मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस टेकन टुगेदर, है ना। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मैन इन मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस टेकन टुगेदर, एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, मतलब इनमें ज्यादा से ज्यादा कितने मैन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने मैन हो सकते हैं। तो ये बड़ा कमाल का सवाल है, ध्यान से समझना, मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैन इसमें रखना चाहता हूं। इसमें टोटल 800 एम्प्लॉइज हैं इन दोनों को मिलाकर। क्या आप पूरे के पूरे 800 को मैन कंसीडर कर सकते हो? अगर 800 को आप मैन कंसीडर कर सकते हो तो आपका आंसर 800 बड़े आराम से हो गया। लेकिन इसके लिए आप देखो 800 हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा विमेन भी लेकर चलता हूं, मैंने ज्यादा से ज्यादा विमेन कितनी ली है यहां पर 0, यहां तो कोई विमेन है नहीं। 270 और इन तीनों दोनों का सम भी 270, तो 270 270 270 कुल मिलाकर हो गया 810। तो अभी तक मैं यहां पर कितनी विमेन को काउंट कर पाया हूं, 810, है ना। लेकिन हमें तो विमेन यहां पर कितनी बनानी है, 1250 चाहिए, है ना। तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 440 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 440 विमेन और चाहिए कम से कम, तभी तो 1250 बनेगा। मिनिमम विमेन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कहां हो रही है, अभी तक नहीं हो रही, है ना। तो 440 विमेन और चाहिए, तो वो कैसे आएंगी? तो चलो मैं कहता हूं कि सर इनको भी, क्योंकि मुझे इनको मेन बनाना है, ज्यादा से ज्यादा इनको मेन रखना है, तो मैं इनको भी मेन मान लेता हूं, इनको भी मेन मान लेता हूं, तो इनको मिलाकर भी 400 ही हुई सिर्फ। तो 440 में से चलो 400 ये हो गई, तो अभी भी 40 बचेंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन 40 में से मुझे ये 40 यहीं से तो लेनी पड़ेंगी विमेन। भाई मैंने इनमें से मैक्सिमम विमेन वाली कंडीशन ले ली, तो भी टोटल 810 बना, तो अभी भी 440 की और जरूरत थी। मैंने कहा कि इनको भी विमेन मान लो, इन तीनों को, तो भी 400 ही बने, तो भी 40 विमेन और बची, तो वो 40 विमेन यहां से लेनी पड़ेंगी। तो ये हमें 800 इनको मेन लेकर चल रहा था, लेकिन मिनिमम विमेन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए 40 विमेन यहां से माननी पड़ेंगी। तो कितने मैन हो सकते हैं मैक्सिमम, 760। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन कैन बी 760, ऑप्शन सी। यस, बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ये बात थी। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा, दोनों डीआई सेट आपको कैसे लगे, ये कमेंट करके जरूर बताना है। अगर अच्छे लगे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो पीडीएफ जितने भी डीआई सेट्स हमारे हो रहे हैं उसके पीडीएफ वहीं शेयर किए जा रहे हैं, वो आप ज्वाइन कर लो। ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।